is 6th May and we are in day 16 of our basic numerology course level 1. कल पर्सनल ईयर 5 कंप्लीट हुआ था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल ईयर 6 और कोशिश करेंगे पर्सनल ईयर 7 भी थोड़ा सा कवर करें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल ईयर 6 के बारे में कि पर्सनल ईयर 6 जब हमारी लाइफ में आते हैं, आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट करना होता है ईयर्स को। ठीक है, पर्सनल ईयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से, और जब वो आते हैं हमारे पास तो हमारी पर्सनालिटी के साथ उनकी कैसी कंपेटिबिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्सनल ईयर 6। ओके, तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए प्लीज। नोट्स रेडी रहिए आप लिखने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। In numerology, a personal year 6 focuses on responsibility. In numerology, a personal year 6 focuses on responsibility, relationships, home, and service. अब पर्सनल ईयर 6 अगर हम 6 को देखें, वीनस प्लैनेट को देखें, तो मैंने बताया था कि वीनस प्लैनेट जो है वो दानवों के गुरु हैं, शुक्राचार्य बोला जाता है इनको, वीनस बोला जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में हम शुक्राचार्य या शुक्र प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह। और ये जो है ये एज अ गुरु ट्रीट किए जाते हैं, पर ये दानव की साइड है ये, इसीलिए इनको उतना ज्यादा जुपिटर जितना जो एक प्लेस है या जो एक कह सकते हो औधा है वो नहीं मिलता है। ओके, और जितनी भी वीनस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं जिनका भी डेट ऑफ बर्थ या जिनकी पर्सनालिटी कह सकते हो आपकी 6 होती है, उन वो बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं, अपने रिलेशनशिप्स अपनी फैमिली के लिए बहुत पॉजिटिव रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी पर्सनल ईयर 6 में आपको ये सब इम्पैक्ट नजर आएंगे। जब भी पर्सनल ईयर 6 हमारे पास आता है तो हमें अपनी फैमिली अपने रिलेशनशिप्स पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, और अगर नहीं करता तो आपको होना चाहिए जब भी पर्सनल ईयर 6 आपके पास आता है। तो फर्स्ट जो आप लिखोगे इसका पॉइंट, relationships and family. This is a year where your attention This is a year where your attention is often drawn to loved ones. This is a year where your attention is often drawn to loved ones. You may need to support family members. You may need to support family members or resolve issues at home. Commitments in romantic or family relationship can deepen. Commitments in romantic or family relationships can deepen. Or cracks may become more visible if they have been ignored. Or cracks may become more visible if they have been ignored. Next, you might feel a strong urge to nest. You might feel a strong urge to nest. This could mean home renovation, moving, or simply making your space more comforting. Okay? You might feel a strong urge to nest. This could mean home renovations, moving, or simply making your space more comforting. Creating a safe, creating a safe, nurturing environment becomes important. Creating a safe, nurturing environment becomes important. वीनस जो प्लैनेट है उनके पास सभी लग्जरी जो होती है, जितना भी मनी जो रिलेटेड हम प्लैनेट कह सकते हैं वो वीनस है। इनके पास हर तरह की लग्जरी है और लग्जरियस लाइफ उनके पास है। तो इसीलिए, और साथ में फैमिली फैमिली भी मैटर करती है उनके लिए। जो उनके की वर्ड्स हैं, एक तो लग्जरी और दूसरा फैमिली, और अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके लिए वो बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हो आपकी बहुत ज्यादा उसको रिवील करते हैं। वो अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या पोजेसिव होते हैं अपनों को लेकर और अपनी फैमिली को लेकर।
है। नेक्स्ट पॉइंट, you are likely to be called upon to help others. You are likely to be called upon to help others, whether through caregiving, community work, or stepping up, whether through caregiving, community work, or stepping up in a leadership role in your family, in a leadership role in your family or social group. It is a time to be of service. It is a time to be of service. Next, love and harmony. There is a focus on finding emotional balance. There is a focus on finding emotional balance. If you are in a relationship, it could lead to greater commitment. There is a focus on finding emotional balance. If you are in a relationship, it could lead to a greater commitment. If you are in a relationship, it could lead to a greater commitment. If single, you may attract someone who values stability and connection. If single, you may attract someone who values stability and connection. Next, decision making. You may face moral or ethical choices. You may face moral or ethical choices, and it's a time when your values are tested. You may face moral or ethical choices, and it's a time when your values are tested. Making decisions based on compassion and responsibility is key. Making decisions based on compassion and responsibility is key. पर्सनल ईयर 6 भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है पर्सनल ईयर 5 की तरह। जैसे कल हमने पर्सनल ईयर 5 में देखा कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं मरकरी की तरफ से आपको, जब मरकरी आपके पास आते हैं एज अ गेस्ट बनकर 1 ईयर के लिए। पर्सनल ईयर 6 भी बहुत अच्छा जाता है। ये पर्सनल ईयर ये साल भी बहुत अच्छा जाता है। अगर आपके पास पर्सनल ईयर 6 आए हैं, वीनस का नंबर आया है, तो ऑब्वियस है आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी सी मतलब ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ती है, उसमें दिक्कत नहीं होती है। अगेन आपकी पर्सनैलिटी के साथ कितना मैच करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये है कि पर्सनल ईयर 5 से थोड़ा सा लेवल 1 कम होता है, बस लो होता है। बाकी ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू गेट स्टक समवेयर, योर फैमिली फ्रेंड्स विल हेल्प यू आउट। इफ यू गेट स्टक समवेयर, योर फैमिली फ्रेंड्स विल हेल्प यू आउट। नेक्स्ट, मैरिज पॉसिबिलिटीज, ट्रांसफर, प्रमोशन, abroad settlement, start new business, child planning, increment, divorce. Marriage possibilities, transfer, promotion, abroad, start new business, child planning, increment, divorce. Next, real estate. You can invest in real estate also. House renovation. This is also include house renovation, real estate, house renovation. नेक्स्ट पॉइंट, ये आपको कहीं भी किसी भी पर्सनल ईयर में नहीं मिलेगा, लेकिन इस पर्सनल ईयर में ये पॉसिबिलिटी भी देखने को मिलती है। अभी ये रिसर्च का पार्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप
भी इसमें ट्राई करो, रिसर्च करना, मतलब कोशिश करो, देखो जिसका भी पर्सनल ईयर 6 है, क्या उसकी लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आर ऑल्सो सीन इन दिस ईयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आर ऑल्सो सीन इन दिस ईयर। यहाँ थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ठीक है, अभी रिसर्च हो रही है इस बात पे, लेकिन ये है कि अगर ये पॉइंट मैंने लिखवाया है, तो आप खुद भी थोड़ा सा इसको रिकॉग्नाइज करो, देखो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो और ज्यादा स्ट्रांग होती हैं पॉसिबिलिटीज। ऑब्वियस है, जो न्यूमरोलॉजी है वो रिसर्च बेस्ड होती है। जैसे कैसे पता चला कि ये सन से, जैसे 1 नंबर है तो तभी पता चला कि 1 नंबर जो सन को दिया गया है, जितने भी लोग इसके अंडर आते हैं उनकी इस तरह की पर्सनालिटी होती है या उनके इस तरह की लाइक्स डिसलाइक्स हैं। तो बहुत ज्यादा, अगर 100 में से आपको 80% लोग, 100 में से 80 लोग, अगर 80% लोग अगर आपको ऐसे मिलते हैं कि वो जो एक, जैसे मैंने बताया कि इस तरह की पर्सनालिटी और इस तरह की बिहेवियर से रिलेट करते हैं, तो ऑब्वियस है वो रिसर्च बेस्ड हो गया ना। 20% या 10% कभी होता है कि कुछ थोड़ा सा अलग पार्ट होता है उनमें, या थोड़ा एक्सेप्शनल केस कह सकते हो आप। लेकिन अगर 80% की रेशो में हम जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है वो रिसर्च ये बोलती है कि हाँ, ये 1 नंबर या ये सन से रिलेट करते हैं ऐसे लोग। तो जितना भी न्यूमरोलॉजी में है वो सब रिसर्च बेस्ड है। आप जितना इसमें रिसर्च करोगे, आप उतना इसमें आगे बढ़ सकते हो, और जितना आपने सीखा है आपको इसमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए। अपनी रिसर्च कंटिन्यू करनी चाहिए। सिर्फ बस कि हमने पढ़ लिया या हमने लिख लिया, हमने नोट्स बना लिए इज नॉट इनफ। आपको इसमें आगे काम करना चाहिए, इस पे वर्क करना चाहिए, और बहुत मजा भी आता है रिसर्च करने में हमें। और भी जितना आपने पढ़ा है उसके अलावा माइट भी आपको कोई और नई चीजें सीखने को मिले, या आपको कुछ और नया पता चले, है ना। तो अब यहाँ तक तो हमारा हो गया कि पर्सनल ईयर 6 हमें क्या क्या देता है। ओके। अब हम क्या अवॉइड कर सकते हैं पर्सनल ईयर 6 में। बेसिकली पर्सनल ईयर 6 में आपको सब कुछ मिलता है जैसे पर्सनल ईयर 5 में है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ ऐसा उतना है नहीं, मतलब उतना लिखवाने जो भी है, बट यही है कि आप हर चीज के लिए यस कर सकते हो, सबके लिए पर्सनल ईयर 6 अच्छा होता है। लेकिन सिर्फ पर्सनालिटी 3 वालों के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि 6 और 3 एंटी नंबर्स है ना। तो बस वहां पे जब पर्सनालिटी 3 के पास पर्सनल ईयर 6 आता है, तो वहां पे उनको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं उस साल में। ओके। अब हम इसके बाद लिखते थे कि व्हाट टू अवॉइड इन, मतलब इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। तो व्हाट टू अवॉइड इन पर्सनल ईयर 6, हमें क्या अवॉइड करना चाहिए पर्सनल ईयर 6 में। तो प्लीज राइट व्हाट टू अवॉइड इन पर्सनल ईयर 6। फर्स्ट, नेग्लेक्टिंग सेल्फ केयर। नेग्लेक्टिंग सेल्फ केयर। डोंट सेक्रीफाइस योर वेलबींग फॉर अदर्स। अब 6 पर्सनालिटी या पर्सनल ईयर 6 जो भी आप कहना चाहो, 6 पर्सनालिटी में थोड़ा सा ऐसा होता है कि वो अपने मतलब सेक्रीफाइसिंग नेचर होती है उनकी, क्योंकि अपनी फैमिली पर प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं दूसरों को, या मतलब अपने आसपास जो उनके रिलेशन है या जिनसे वो प्यार करते हैं, जो उनके लव्ड वंस है, उनको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो खुद को निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पर्सनल ईयर 6 जब आपके पास आएगा, सब चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अपने आप को, अपनी सेल्फ केयर को निग्लेक्ट नहीं करना है। डोंट सेक्रीफाइस योर वेलबींग फॉर अदर्स। तो ये चीज का थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियस है, जब आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो ना हर चीज की, तो आपको ऑब्लिगेशंस और ये सब चीजें भी फेस करनी पड़ती हैं। जरूरी नहीं है हर कोई आपसे एग्री हो जाए, या जरूरी नहीं है उनका पोजेसिवनेस या उनका जो, सॉरी, आपका जो पोजेसिवनेस है उनके लिए, या आप जो चाहते हो या आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, वो सामने वाले पर्सन को उतना मतलब ठीक लगे या नहीं लगे, वैलिड लगे या नहीं लगे। तो आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अवॉइड करना है पर्सनल ईयर 6 में। तो अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेस ऑब्लिगेशंस स्पेशली इन रिलेशनशिप्स। फेस ऑब्लिगेशंस स्पेशली इन रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट पॉइंट, ओवर कमिटिंग।
आपको ओवर कमिट नहीं करना, एक बाउंड्री सेट कर लो, उससे ज्यादा आपको नहीं देना है या नहीं करना है, ठीक है। ओवर हमेशा जैसे बताया मैंने कि किसी भी चीज में अच्छा नहीं होता, चाहे वो पॉजिटिव हो पॉजिटिव में भी ओवर होना अच्छा नहीं होता। अगर आप पॉजेसिव हो, अगर आप हर चीज के लिए कमिट कर देते हो, आप किसी भी चीज को ना नहीं करते हो, तो वो भी अच्छा नहीं होता। तो ओवर कमिटिंग नहीं करना है। सेट बाउंड्रीज, डोंट टेक ऑन टू मच। सेट बाउंड्रीज, डोंट टेक ऑन टू मच। जितना आप अपने आप का ध्यान करके काम कर सकते हो या हेल्प कर सकते हो, बस उतने तक रखो, कुछ बाउंड्री सेट करो अपनी, ठीक है। नेक्स्ट, सप्रेसिंग रिलेशनशिप इश्यूज। सप्रेसिंग रिलेशनशिप इश्यूज, एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑनेस्टली। सप्रेसिंग रिलेशनशिप इश्यूज इसी में कंटिन्यू है, एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑनेस्टली। नेक्स्ट, फियर ऑफ कमिटमेंट। फियर ऑफ कमिटमेंट, be open to depending deepening bonds. Be open to deepening bonds. नेक्स्ट, क्या अवॉइड करना है आपको? बीइंग कंट्रोलिंग। आप बहुत ज्यादा पोजेसिव होने की वजह से दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हो, या सामने वाले पर्सन को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हो, क्योंकि मैनिपुलेट होने का भी करने का नंबर है 6 नंबर। जितने भी पर्सनालिटी नंबर है, मैंने जो ट्रेट्स में बताया है उससे आपको पता चलेगा। अगर आप दोबारा उसको मतलब रिवाइज करोगे या देखोगे, तो पहले आपको सच में सभी प्लैनेट्स के ट्रेट्स को समझना है। जब आप एक बार ट्रेड्स को समझ लोगे, तो हर चीज आपके लिए आगे भी, जब और कोर्स जब एडवांस लेवल पे आओगे आप, तो आप हर तरीके से प्रिडिक्शन कर सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो। लेकिन बस जो बेस है इसका वो यही है कि आपको हर प्लैनेट की के ट्रेड्स के बारे में पता होना चाहिए। जो मेन जो, अगर मैं कहूँ कि पॉइंटर्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो 6 के बारे में मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाते हैं और बहुत कंट्रोलिंग भी होते हैं, मैनिपुलेटिव भी होते हैं। तो ये भी इनको, जब किसी के पास भी पर्सनल ईयर 6 आता है, तो उनको कंट्रोल नहीं करना, इसको अवॉइड करना है। बीइंग कंट्रोलिंग, लेट अदर्स ग्रो विदाउट इंटरफेरेंस। लेट अदर्स ग्रो विदाउट इंटरफेरेंस। नेक्स्ट, नेग्लेक्टिंग होम फैमिली। नेग्लेक्टिंग होम फैमिली, इसी में कंटिन्यू। प्रायोरिटाइज हार्मनी इन योर होम लाइफ। प्रायोरिटाइज हार्मनी इन योर होम लाइफ। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं पर्सनल ईयर 6 में। जैसे मैंने बताया, पर्सनल ईयर 5 वेरी गुड है, ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छा रहता है पर्सनल ईयर 5 सबकी लाइफ में। पर्सनल ईयर 6 इज ऑल्सो गुड, बट 1 लेवल लेस होता है पर्सनल ईयर 5 से। एक लेवल थोड़ा सा कम होता है, बाकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सनल ईयर 6 इज ऑल्सो गुड। ओके, नेक्स्ट हम वही करेंगे कि पर्सनालिटी के साथ सारा देखेंगे, कि 1 to 9 जो पर्सनालिटी है, उनके पास जब वीनस आते हैं उनकी लाइफ में 1 साल के लिए, तो क्या रिजल्ट्स देते हैं उनको, ठीक है। तो लेट स्टार्ट, आपको वैसे ही करना है। पर्सनल ईयर 6 पर्सनालिटी नंबर 1। पर्सनल ईयर 6 पर्सनालिटी नंबर 1, वीनस एट सन हाउस। Venus is at Sun House। अब दोनों की कंपेटिबिलिटी अच्छी है, ठीक है। तो जब वीनस राजा के घर पे 1 साल के लिए जाएंगे, लग्जरी और ये सब चीजें तो आएंगी उनकी लाइफ में, पार्टीज एंड ऑल ये सब होगा। पर्सनल ईयर 6 में पार्टी करना, एंजॉय करना, क्योंकि वीनस है। वीनस की जो खुद की जो एक कह सकते हो आपकी एक जो पर्सनालिटी होती है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
मटेरियलिस्टिक इनको बहुत पसंद होता है, स्पिरिचुअल थोड़ा कम होते हैं। ठीक है, तो वीनस जो है वो इन सब चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑब्वियस है जब वो किंग के घर पे जाएंगे 1 साल के लिए, तो वेरी गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। मींस पर्सनालिटी नंबर 1 के पास जब वीनस आते हैं तो उनको वेरी गुड रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट, पर्सनल ईयर 6, पर्सनालिटी नंबर 2। पर्सनल ईयर 6, पर्सनालिटी नंबर 2, वीनस इज एट मून हाउस। जैसे राजा को जरूरत है लग्जरी की, ऑब्वियसली ऐसे सबको जरूरत होती है। तो मून के पास जब वो आएंगे तो उनको भी वेरी गुड रिजल्ट्स देने वाले हैं, गुड टू वेरी गुड रिजल्ट्स। वीनस इज एट मून हाउस, गुड टू वेरी गुड रिजल्ट्स। नेक्स्ट, पर्सनल ईयर 6, पर्सनालिटी नंबर 3। पर्सनल ईयर 6, पर्सनालिटी नंबर 3, वीनस इज एट जुपिटर हाउस। वीनस इज एट जुपिटर हाउस। यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट्स है क्योंकि दोनों जो हैं वो नॉन फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। ओके, जब नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, जितने भी पर्सनल ईयर जो हमने लास्ट कवर किया उसमें जब भी नेगेटिव रिजल्ट्स आए हैं तो उनका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे, जॉब लॉस पे, इस तरह की चीजों पे पड़ता है। इमोशनली हम हैरेस होते हैं, या जॉब लॉस हो जाती है, बिजनेस लॉस हो जाता है, मनी जो है हमारा वो डाउन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पर्सनालिटी नंबर 3 वालों के लिए नेगेटिव रिजल्ट्स लेकर आता है पर्सनल ईयर 6। तो हेल्थ इश्यूज आते हैं, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन अगेन अगर आपको पहले से ही पता है, और अब जैसे पता चलता है कि अभी मेरा पर्सनल ईयर 5 चल रहा है, जैसे पर्सनालिटी 3 वाले हैं, या आप पर्सनालिटी नंबर 3 वालों को थोड़ा सा गाइड कर सकते हो कि देखो नेक्स्ट ईयर आपका पर्सनल ईयर 6 आने वाला है, तो आपको बहुत पेशेंसली चलना है, पेशेंटली सब काम करने हैं आपको। क्योंकि नॉलेज विजडम तो ऑलमोस्ट उनके पास होती है, मतलब पैसे के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि पर्सनल ईयर 6 उनका एंटी नंबर आ जाएगा, तो जितना भी कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना है किसी भी चीज के लिए, मतलब फाइनेंशियली अप एंड डाउन्स भी देखने को मिलेंगे, तो आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पहले से जब हमें पता होता है किसी भी सिचुएशन का हमारी लाइफ में, तो हम क्या होते हैं, एक अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। जब हम अलर्ट मोड पे आ जाते हैं तो हम बहुत सी अपने आप को थोड़ा सा वैसे मतलब उस लाइफ में हम जाने के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को कि ठीक है ये साल मैं ऐसे निकाल लूं या ऐसे निकाल, मतलब इस तरह से मैं रहूं तो शायद मेरे साथ चीजें ठीक होंगी। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है और हम वैसे ही रहते हैं, हमें कुछ नहीं पता, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो आप खुद सोच के देखो कि हमारे सबके लिए न्यूमरोलॉजी कितना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि हर किसी को न्यूमरोलॉजी आपको आना ही चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में कब क्या होने वाला है। तो आप पहले से उस उसके लिए तैयार रहो, उसके लिए प्रिपेयर रहो। बाकी तो देखो, कर्मस तो सबसे ऊपर है कि हमारे कर्मस कैसे हमें रिजल्ट देंगे या हम कैसे कर्मस करते हैं। लेकिन हम उसको, जो भी हमारे पे नेगेटिव इम्पैक्ट आना है, उसको हम कम तो कर ही सकते हैं ना। कम ज्यादा तो हमारे हाथ में है, तो ज्यादा तो कोई भी नहीं चाहता, तो उसको कम करने के लिए ये जो है, जो अकल्ट है, हमें बहुत हेल्प करता है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है, और सबको मतलब होना ही चाहिए, सबको ये नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सिंपल है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा जो बहुत वास्ट भी है और डिफिकल्ट भी हो जाता है। तो इसीलिए न्यूमरोलॉजी अब ज्यादा लोग उसको प्रेफर करते हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा क्या, जितना भी है हम खुद से समझ पाए कि हमें कैसे चलना है अपनी लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनल ईयर 6, पर्सनालिटी नंबर 4। पर्सनल ईयर 6, पर्सनालिटी नंबर 4, वीनस एट राहु हाउस। वीनस एट राहु हाउस, अगेन गुड टू वेरी गुड रिजल्ट्स। दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड है, बिल्कुल उनकी कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी है, और इसीलिए गुड टू वेरी गुड रिजल्ट्स मिलते हैं।
लेकिन बस वही है कि जैसे मैंने बताया कि पर्सनल ईयर्स जैसे सिक्स भी हैं, वो थोड़ा सा जो जैसे ये है कि उनके पास लग्जरी है, सब कुछ है, लेकिन वो हर किसी को वो जैसे अब पर्सनल ईयर सिक्स आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बस पैसा बरसेगा, है ना। वो सब तो होगा, नो डाउट, आपके पास जितना है मतलब उससे ज्यादा आपको मिलेगा। वो तो फिर वही बात है कि हर प्लेनेट आपको कुछ ना कुछ देने आए हैं, लेकिन करना तो हमें ही है ना, कि हम अगर कुछ करेंगे तभी तो कुछ होगा। अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं, अगर हम कोई काम ही नहीं करेंगे, कोई कर्मा नहीं करेंगे, तो हम उनका फायदा कैसे ले सकते हैं। जो भी वो गिफ्ट हमें देने आए हैं, उसके लिए हमें इम्प्लीमेंटेशन या हमें एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। तो वीनस एट राहु हाउस, गुड टू वेरी गुड रिजल्ट्स। नेक्स्ट, पर्सनल ईयर सिक्स, पर्सनालिटी नंबर फाइव, वीनस इज एट मरकरी हाउस। वीनस इज एट मरकरी हाउस। अब यहाँ पे एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं, क्योंकि दोनों जो है, अब जैसे वीनस है वो मरकरी को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, ये आपको अभी बेसिक में इतना नहीं पता चलेगा, क्योंकि प्लैनेट की एक स्टोरी है, हर एक प्लैनेट की बहुत डीप नॉलेज में स्टोरी है। तो जो शुक्राचार्य हैं और जो मरकरी हैं, जो बुध प्लैनेट है, ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा, शुक्राचार्य जो है वो मरकरी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, वो प्रिंस है, और प्रिंस जो है वो चाहते भी हैं कि मुझे अभी इन सब चीजों में नहीं पढ़ना, स्पिरिचुअल और ये वो। जब एक यंग जो चाइल्ड होता है उसको मटेरियलिस्टिक चीजें, लग्जरी लाइफ बहुत अच्छी लगती है, वो अट्रैक्ट भी होता है उसकी तरफ। तो जब वीनस मरकरी के घर में आते हैं तो वो एक साल के लिए उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देकर जाते हैं। तो जितने भी पर्सनालिटी नंबर फाइव वाले हैं, उनके लिए पर्सनल ईयर फाइव भी अच्छा होता है, पर्सनल ईयर सिक्स भी बहुत अच्छा होता है। तो एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं उनको ये एक साल में। नेक्स्ट, पर्सनल ईयर सिक्स, पर्सनालिटी नंबर सिक्स। पर्सनल ईयर सिक्स, पर्सनालिटी नंबर सिक्स, वीनस इज एट वीनस हाउस। वीनस इज एट वीनस हाउस। एक वीनस दूसरे वीनस के घर पर एक साल के लिए है, तो एक्सीलेंट रिजल्ट्स, मौज मस्ती, फन, जो भी मैंने आपको बताया, हर चीज इनको मिलने वाली है इस साल, सबको मिलने वाली है। पर्सनल ईयर सिक्स में कुछ भी ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट या कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं होता आपके साथ। सब है, बस जो अवॉइड करने के लिए बोला है, अगर आप वो सब चीजें अवॉइड करके पर्सनल ईयर सिक्स को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। तो पर्सनल ईयर सिक्स, पर्सनालिटी नंबर सिक्स, वीनस एट वीनस हाउस, एक्सीलेंट रिजल्ट्स, खूब पैसा, मौज मस्ती, ये सब चलने वाला है ना। पर्सनल ईयर सिक्स, पर्सनालिटी नंबर एट। पर्सनल ईयर सिक्स, पर्सनालिटी नंबर एट, वीनस इज एट सेटन हाउस। वीनस, ओ माय मिस्टेक, केतु तो रह गए, सॉरी। पर्सनल ईयर सिक्स, पर्सनालिटी नंबर सेवन, माय मिस्टेक, बैड, माय बैड। पर्सनल ईयर सिक्स, पर्सनालिटी नंबर सेवन, वीनस इज एट केतु हाउस। दोनों अगेन फ्रेंडली हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपेटिबिलिटी है दोनों एक दूसरे के साथ। लेकिन केतु के साथ बस थोड़ा सा ये है कि रिसर्च पार्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और मनी ओरिएंटेड इतना नहीं होते ये लोग। ठीक है, तो इसीलिए जब पर्सनल ईयर सिक्स इनके पास आता है तो इनको भी अच्छे रिजल्ट्स देता है, वेरी गुड रिजल्ट्स, वेरी गुड रिजल्ट्स। पर्सनल ईयर सिक्स, पर्सनालिटी नंबर एट। पर्सनल ईयर सिक्स, पर्सनालिटी नंबर एट, वीनस इज एट सेटन हाउस। वीनस इज एट सेटन हाउस। वीनस जो है वो, अगर मैं ये बताऊं आपको कि सन और सेटन में अगर कंपेयर करें ना, तो वीनस जो है सेटन के साथ रह के ज्यादा खुश रहते हैं, सन के साथ उतना नहीं। अगर मतलब मैं उतना बताऊं कि सन और सैटर्न में तो वैसे ही मतलब दोस्ती नहीं है, दुश्मन है एक दूसरे के।
लेकिन अगर वीनस को चूज करना पड़े ना कि आपको सन से ज्यादा, सन आपके लिए ज्यादा मतलब प्यार अच्छे हैं या सैटर्न आपके लिए ज्यादा अच्छे हैं, तो वीनस जो है सैटर्न को चूज करेंगे सन के कंपैरिजन में। तो वीनस इज एट सैटर्न हाउस। इसकी भी स्टोरी है जैसे मैंने बताया, लेकिन बस वही है कि वो बेसिक उसमें नहीं है। तो जब आप आगे बढ़ते हो, अ, जब कोर्स और आगे आप बढ़ोगे, तो उसमें पता चलेगा कि वीनस और सैटर्न का आपस में क्या रिलेशन है। तो वीनस इज एट सैटर्न हाउस, वेरी गुड रिजल्ट्स। नेक्स्ट, पर्सनल ईयर 6 पर्सनालिटी नंबर 9। पर्सनल ईयर 6 पर्सनालिटी नंबर 9, वीनस एट मार्स हाउस। वीनस इज एट मार्स हाउस। गुड टू वेरी गुड रिजल्ट्स। गुड टू वेरी गुड रिजल्ट्स। और बस पर्सनालिटी नंबर 9 को हमेशा हर पर्सनल ईयर में ये ध्यान रखना है कि इनको ईगोस्टिक नहीं होना है, स्टे हम्बल रहना है। इफ मार्स स्टे हम्बल डाउन, तो इनको गुड टू वेरी गुड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, गुड टू वेरी गुड रिजल्ट्स। यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है, और अब थोड़ा सा एक स्टार मार्क करके आप थोड़ा सा और आगे लिख सकते हो। The efforts you made in personal year 4, the efforts you made in personal year 4, you will get results in year 5. The efforts you made in personal year 4, you will get results in personal year 5. ठीक है, पर्सनल ईयर 4, 5 एंड 6। पर्सनल ईयर 4, 5 एंड 6, वट एवर इज कमिंग इन लाइफ, गुड रिजल्ट्स ही देते हैं ये। पर्सनल ईयर 4, 5 एंड 6, वट एवर इज कमिंग इन लाइफ, गुड रिजल्ट्स। But it all depends on our karma. But it all depends on our karma. प्लैनेट हमें क्या कह रहे हैं कि मैं तो देने के लिए आया हूं। तो प्लैनेट ये बोल रहे हैं कि आई एम रेडी टू गिव यू, आई एम रेडी टू गिव यू, बट यू हैव नॉट इवन ट्राइड। आई एम रेडी टू गिव यू, बट यू हैव नॉट इवन ट्राइड। मीन्स कि अगर वो ये हमसे कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें देने ही आया हूं, लेकिन अगर आपने ट्राई भी नहीं किया चीजों को, मतलब कोई काम किया ही नहीं है, तो फिर उसमें तो वो ईयर सपोर्ट नहीं करेगा ना। तो कुछ भी, कोई भी ईयर का, अगर कोई भी पर्सनल ईयर का आपको सपोर्ट लेना है या आपको उसका कह सकते हो एडवांटेज लेना है, तो आपको कर्मास तो करने ही पड़ेंगे ऑब्वियसली। लेकिन किस तरह के कर्मास करने हैं वही हम इसमें समझाना चाह रहे हैं, जो लिखवाया है, जो बताया है आपको, अगर आप उस अकॉर्डिंग चलते हो तो चीजें थोड़ा सा आपके फेवर में रहेंगी। ठीक है, तो आई एम रेडी टू गिव यू बट यू हैव नॉट इवन ट्राइड। ईयर विल सपोर्ट बट टेक एक्शन। एवरी ईयर मतलब पर्सनल ईयर, एवरी पर्सनल ईयर विल सपोर्ट यू बट टेक एक्शन। ये एक स्टार मार्क करके एक और आप एक पॉइंट लिख सकते हो। वेन एवर सिक्स एड टू समवन, वेन एवर सिक्स एड टू समवन, वर्क एज अ प्रीमियम रिलेशंस। वर्क एज अ प्रीमियम रिलेशंस। अब इसको थोड़ा सा समझाती हूँ मैं। सिक्स का मतलब क्या है कि बहुत प्रीमियम लेवल। सिक्स जब भी हमारी लाइफ में आएगा, हमें मतलब जो सिक्स भी होते हैं ना, उनको ना थोड़ा सा हाई लेवल का वो करना चाहिए, प्रोफेशन। अगर सपोज करो सिक्स कोई पर्सनालिटी नंबर 6 है या कोई डेस्टिनी नंबर 6 है, तो ये ना मतलब अगर कोई टीचर है, सपोज करो, एक एग्जांपल ले रही हूँ, कोई टीचर है और उनका पर्सनालिटी 6 है या उनका डेस्टिनी 6 है। अब क्या है कि वो अगर कोई मतलब बहुत स्मॉल किसी स्कूल में या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, तो वहां पे उनकी ग्रोथ नहीं होगी।
जब वो किसी हाई लेवल स्कूल में जाएंगी जहाँ पे बहुत देखने में ही मतलब उसका ऑरा या उस वो देखने में ही बहुत सुंदर है, बहुत हाई लेवल का स्कूल, तो प्रीमियम लेवल जुड़ जाता है नंबर 6 के साथ। ठीक है। तो शायद ये पॉइंट मैंने पहले कभी कवर नहीं किया, तो इसलिए अभी आपको बता रही हूँ कि पर्सनालिटी 6 या डेस्टिनी 6 वालों को जो भी अपनी लाइफ में काम करना है, कुछ भी काम करना है, उन जब वो प्रीमियम लेवल पे वर्क करने लग जाते हैं, तब उनकी लाइफ में बहुत पैसा आता है, बहुत ज्यादा लग्जरी आती है। अब प्रीमियम लेवल यही मैंने जैसे बताया कि बहुत ग्राउंडेड लेवल पे काम नहीं करना, इनको हाई लेवल पे काम करना है। कुछ भी अगर जॉब कर रहे हैं तो अगर ये बहुत हाई पोस्ट पे चले जाते हैं या हाई लेवल या हाई इनकी एक पोजीशन पे हो जाते हैं, तो इनका इनकी लाइफ में बहुत मतलब स्ट्रेसफुल मतलब नहीं रहती है, और काफी पैसा आता है, काफी फेवर मिलती है इनको वीनस की। लेकिन अगर यही लगे हुए हैं छोटी सी किसी शॉप में, अगर सपोज करो कोई बिजनेसमैन है, छोटी सी शॉप खोली हुई है और पर्सनालिटी 6 है, डेस्टिनी 6 है या उसका, और पर उसकी इतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि अपनी वो छोटी सी शॉप को मतलब लुक वाइज या मतलब वैसे उसको थोड़ा प्रीमियम लेवल पर लाना पड़ेगा कि जैसे आजकल थोड़ा उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, कहने का मतलब। जब वो एक प्रीमियम लेवल पर लेकर आता है तो चीजें उसको रिजल्ट देने लग जाती हैं। ठीक है। तो ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा पर्सनल ईयर 6 ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, अब हम चलेंगे पर्सनल ईयर 7 की तरफ। प्लीज गिव मी 2 मिनट्स प्लीज। माय ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट पर्सनल ईयर 7। अभी हमारे पास टाइम भी है, और मैं चाहती हूँ थोड़ा सा पर्सनल ईयर 7 भी कवर कर लें। ठीक है। क्योंकि इसके बाद पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट, डे, ये भी होगा। तो बेटर है कि हम अब थोड़ा सा फास्ट चलें, या मतलब फास्ट नहीं, अभी समय भी है, और कर लेते हैं पर्सनल ईयर 7। ओके। तो नेक्स्ट आएगा हमारा पर्सनल ईयर 7। प्लीज राइट डाउन, अ पर्सनल ईयर 7 is a deeply introspective and spiritual year. A personal year 7 is a deeply introspective and spiritual year. It's a time for inner growth, self discovery. It's a time for inner growth, self discovery, and reflection rather than action or outward expansion. It's a time for inner growth, self discovery, and reflection rather than action or outward expansion. पर्सनल ईयर 7 में जैसे पर्सनालिटी 7 जो केतु हैं वो स्पिरिचुअल ज्यादा रहते हैं। ठीक है। अपनी इनर ग्रोथ पे उनको बहुत ज्यादा मतलब वर्क करते हैं, या सेल्फ डिस्कवर बहुत करते हैं, रिसर्च पार्ट बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। तो जब पर्सनल ईयर 7 भी आपके पास आएंगे, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अगर आप नहीं हो तो प्लीज हो जाओ, और अगर आप ऑलरेडी हो तो और ज्यादा आप अपने आप को पहचानो, मतलब आप अपना इनर जो है ना, वो इनर ग्रोथ की तरफ वर्क करो। पर्सनल ईयर 7 में कहते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। ठीक है। पैसे के पीछे मत भागो, मनी माइंडेड जो अगर आप हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे पर्सनल ईयर 7 को थोड़ा स्पिरिचुअल वे में अगर आप लेकर जाते हो, मेडिटेशन करते हो, रिलीजियस हो जाते हो, ठीक है, इस तरह की मतलब, या फिर आप एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करते हो, तो पर्सनल ईयर 7 आपको यही सब देता है। ओके। तो देखते हैं पर्सनल ईयर 7 में क्या हमें गिफ्ट मिलते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। You will be drawn inward, questioning beliefs, values, and life purpose. Self reflection, you will be drawn inward, questioning beliefs, values, and life purpose.
नेक्स्ट पॉइंट, spiritual growth, a strong year for meditation, studying spiritual or philosophical topics. Spiritual growth, a strong year for meditation, studying spiritual or philosophical topics. Next, solitude. You may prefer alone time or feel withdrawn from social activity. Solitude. You may prefer alone time or feel withdrawn from social activity. क्योंकि केतु हमें डिटैचमेंट भी देते हैं, ठीक है। केतु हमें थोड़ा आइसोलेशन भी कह सकते हो कि आपको, जब आप अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ना कि मैं खुद को पहचानना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अब मैं खुद क्या हूँ, या मैं इनर अपनी जो ग्रोथ है, या मैं अपनी जो इनर नॉलेज है, अपनी जो आत्मा है, अब मुझे बस थोड़ा सा उनके साथ टाइम को स्पेंड करना है, अपना जो अंतर आत्मा है उसको सुनना है, या थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे जाना है, बहुत हो गया पार्टी एंड ऑल और ये सब चीजें, तो कहीं ना कहीं मुझे अब थोड़ा स्पिरिचुअल होने की जरूरत है। इस तरह की जरूरत है, अपने आप को रिलैक्स काम करने की जरूरत है। तो पर्सनल ईयर 7 आपको बहुत ज्यादा फेवर करता है इन चीजों में। आप खुद से ऐसे हो जाओगे, ठीक है। और अगर नहीं हो सपोज, तो थोड़ा सा उस वैसे हो जाओ तो फिर आपको और ज्यादा सपोर्ट करता है वो पर्सनल ईयर आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्लैरिटी एंड इंसाइट। क्लैरिटी एंड इंसाइट, truths may be revealed about yourself, others, or situations. Clarity and insight, truths may be revealed about yourself, others, or situations. Next, slow progress. Slow progress. आपकी जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो जाती है क्योंकि केतु थोड़ा स्लो प्लैनेट है। आउटर रिजल्ट्स में ले ओ सॉरी आउटर रिजल्ट्स में लैग outer results may lag, but inner development is rich. Outer results may lag, but inner development is rich. Next, you will be guided to release illusions. You will be guided to release illusions or updated patterns, outdated patterns. Sorry. You will be guided to release illusions or outdated patterns. Next, enhance intuition. Enhance intuition. Enhance your inner intuition, ठीक है। और टेक अ बैक सीट, मतलब रिलैक्स हो जाओ, अपने आप को समझो, अपनी, जैसे मैंने बताया, अपनी इंट्यूशन के साथ थोड़ी देर बैठो, मेडिटेट करो, समझो खुद को कि हम मतलब क्या इनर ग्रोथ करो। आउटर ग्रोथ से पहले हमें इनर ग्रोथ की भी जरूरत होती है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, इन एंड आउट आपका सेम ही होना चाहिए। अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, अगर आप अंदर से परेशान हो, तो आप कितना प्रिटेंड कर लोगे, है ना। आप नहीं कर पाओगे, एक टाइम पे आके तो आपको लगेगा कि बस अब इनफ हो गया। तो इसीलिए खुद को पहचानने, खुद को समझने के लिए हमें पर्सनल ईयर 7 में बहुत ज्यादा फेवर मिलता है, जब हम खुद को समझ पाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड सोशल एनर्जी। लिमिटेड सोशल एनर्जी, relationships may feel distance or take a back seat. Limited social energies इसी में कंटिन्यू है, relationships may feel distance or take a back seat. Next, this is a year of overall spiritual. This is a year of overall spiritual, educational, personal development.
occult science. This is a year of overall spiritual, educational, personal development, occult science, courses, courses related to occult, courses related to समथिंग डेवलपिंग स्किल्स, है ना। तो इसके लिए भी होता है ये साल। मेडिटेशन, रिलीजियस यात्रास आप कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आपकी होने लग जाती है रिलीजियस यात्रा पर्सनल ईयर 7 में। कंप्लीट योर एजुकेशन, these all are possible. Complete your education, these all are possible in personal year 7. Next, you have to take a break of 1 or 2 months from very busy life. You have to take a break of 1 or 2 months from very busy life. That too can be happens in personal year 7. जैसे मैंने बोला कि आपको अपनी बिजी लाइफ से 1-2 महीने का ब्रेक देता है पर्सनल ईयर 7। आप खुद से थोड़ा सा डिटैच फील करने लग जाते हो कि मतलब मेरे मेरे और दुनिया के बीच में बहुत दूरियां है, इस तरह से थोड़ा सा आता है माइंड में। क्योंकि पर्सनल जो 7 नंबर है केतु, वो आपको डिटैचमेंट वाली फीलिंग देता है या डिससेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग भी देते हैं। या फिर आप बहुत ज्यादा डीप नॉलेज में चले जाते हो या रिसर्च में जाते हो कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिसका आपको आंसर ढूंढना है। तो ये जब हमें बाहर से हमें नहीं मिलते हैं हमारे जवाब, तो फिर हम अपनी इनर वॉइस को ढूंढते हैं, हम अपने आप से बात करते हैं कि हम क्या करें, ऐसा क्या करें। तो वो जो ऐसा क्या करें है ना, तो फिर वहां पे आपको ये जो पर्सनल ईयर 7 है ना, ये अट्रैक्ट करता है टूवर्ड स्पिरिचुअल होने के। आप थोड़ा सा एजुकेशन में ज्यादा बिलीव करने लग जाते हो। आप थोड़ा इस तरह के चैंटिंग या मेडिटेशन या ये जो कहते हैं आप जो ऑकल्ट की तरफ ज्यादा थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हो। आप ज्यादा अध्यात्म हो जाते हो, स्पिरिचुअल हो जाते हो। तो ये होता है क्योंकि आपको अगर क्वेश्चंस नहीं, आंसर्स नहीं मिलेंगे, तो आप फिर यहाँ पे ढूंढने लग जाते, खुद से समझने लगते हो अपने आप को। ठीक है। नेक्स्ट, डोंट टेक एनी रिस्क फाइनेंशियली, स्पेशली फाइनेंशियली आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, तो डोंट टेक एनी रिस्क। नेक्स्ट, ओल्ड प्रॉब्लम्स आर कमिंग बैक, हेल्थ इश्यूज आर रिटर्निंग। अगर आपकी कोई पुरानी हेल्थ इशू चल रही है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है पर्सनल ईयर 7 में वो वापस आ जाती है। मतलब अगर आप बीच में थोड़ा ठीक भी हो गए हो, आप पे इम्पैक्ट पर्सनल ईयर 5 और 6 का है, तो आपने बहुत इंजॉय कर लिया, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब चीजें ठीक है। लेकिन पर्सनल ईयर 7 में जब आप एंटर करते हो, तो कहीं ना कहीं जो पुरानी हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है, आप कुछ भी रिलेट कर सकते हो उससे, तो वो आपके पास बहुत पॉसिबिलिटी है कि वापस आती हैं। तो ओल्ड प्रॉब्लम्स आर कमिंग बैक, या जो पुरानी दिक्कतें थी या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में, उसका भी बहुत ज्यादा ये रहता है, पॉसिबिलिटी रहती है कि वो वापस आते हैं पर्सनल ईयर 7 में। तो ओल्ड प्रॉब्लम्स आर कमिंग बैक, हेल्थ इश्यूज आर रिटर्निंग। नेक्स्ट, डू नॉट पार्टी टू मच दिस ईयर, डू नॉट पार्टी टू मच दिस ईयर। पर्सनल ईयर 7 में आपको बहुत ज्यादा पार्टी और ये सब चीजें नहीं करनी है। या तो आप मटेरियलिस्टिक रहो गे, तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। आपको स्पिरिचुअल रहना है, थोड़ा बैलेंस बना के चलना है। मतलब ज्यादा नहीं करनी है, बिल्कुल मना नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा बस ये है कि यहाँ पर आके ना आपको थोड़ा स्पिरिचुअल की तरफ ज्यादा हो जाना है। ठीक है। और मैंने जैसे कहा कि अगर आप नहीं भी होना, तो वो सर्कमस्टेंसेस ऐसा कुछ होता है कि पर्सनल ईयर 7 आपको ऐसा इम्पैक्ट दे देता है। आप इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील करते हो, आप इतना अनोइंग हो जाते हो चीजों से, कि आपको पर्सनल ईयर 7 में मेडिटेशन करना ही पड़ता है, जिससे आप इन सब चीजों से फाइट कर सको। ठीक है। तो पर्सनल ईयर 7 आपको ये सब ट्रेट्स देता है, डिटैचमेंट, डिससेटिस्फेक्शन,
मतलब बहुत ज्यादा इनोइंग होता है ये वाला जो साल होता है ना। तो इन सब चीजों से हटने के लिए या तो आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, या फिर आप मेडिटेशन और ये सब, या फिर आप कुछ स्टडी करने लग जाते हो कि मैं खुद से समझूं कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इतने अच्छे साल जो चलते हैं उसके बाद जब पर्सनल ईयर 7 आ जाता है तो वहां पे अगर ये सब स्टार्ट हो जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन लेवल ऑब्वियस है बढ़ जाता है ना। तो डू मेडिटेशन दिस ईयर। आप किसी को गाइड कर सकते हो, किसी को भी ये रेमेडी दे सकते हो कि जिसके पास भी पर्सनल ईयर 7 जब आता है तो उसको मेडिटेशन की तरफ जरूर जाना चाहिए। चाहे 10 मिनट के लिए करो, जितना आपसे हो सकता है तो आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए पर्सनल ईयर 7। नेक्स्ट, यू विल गेट द रिजल्ट्स ऑफ द एफर्ट्स यू पुट इन, नो डाउट अबाउट इट। देखो रिजल्ट हर ईयर में मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि 7 है तो हमें उससे डरना है। बस आपको उन चीजों का ध्यान रखना है जो प्लैनेट हमसे मांग रहा है। अगर वो हमें गिफ्ट करने आया ना तो उसके बदले में हमें उसको कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, और उनको देने के लिए हमारे पास हमारे कर्माज ही हैं। तो हमें अपने कर्मास उनके अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे। और 7 नंबर में आप जितना, अगर आप पर्सनैलिटी या डेस्टिनी 7 हो, आपको शो ऑफ नहीं करना। बिग नो टू शो ऑफ, बिग नो, NO। आप किसी को भी ये बिंदास बोल सकते हो अगर आपने अपनी लाइफ में शो ऑफ किया। शो ऑफ आप समझ सकते हो कि कैसे। आपको शो ऑफ नहीं करना, आप जैसे भी हो आप उसको थोड़ा सा एक 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 ना, एक वो मेंटेन करके चलो। कहते हैं ना कि एक अपना एक क्या कह सकते हो, आपकी अपनी एक वैल्यू, अपना एक चीजें, उसको थोड़ा सा मेंटेन, उसको थोड़ा सा सीक्रेटिव वे में रखना सीखो। जितने भी पर्सनालिटी नंबर 7 है केतु से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि शो ऑफ पसंद नहीं है केतु को। ये तो बहुत सिंपल रहना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा जितना, जैसे ये जुपिटर से रिलेटेड जो भी हैं, उनको जैसे मैंने बताया कि नॉनवेज और ये सब नहीं उनको करना, सात्विक जीवन अगर हो सके, जब वो कर देते हैं ये चीजें शुरू तो बहुत अच्छा जाता है उनके लिए। ऐसे ही 7 केतु के लिए ये है कि उनको शो ऑफ नहीं करना। जहां वो अपने आप को शो ऑफ करेंगे, ज्यादा दिखाएंगे, ओवर चीजें करेंगे, ठीक है, सबको दिखाएंगे, आप समझ सकते हो, वहां पे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। फिर लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। जब सब रील्स बना रहे हैं तो हम भी तो बना सकते हैं, जब सब ऐसे कर रहे हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका प्लेनेट आपसे वो सब चीजें नहीं मांग रहा, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप जिस प्लेनेट के अंडर हो, अगर आप उनके अकॉर्डिंग चलते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको शो ऑफ नहीं करना है। ये एक बेसिक आपको मैंने एक पॉइंट बताया है, इसको स्टार मार्क करके आप कहीं भी, आप अपने गैप में या कहीं भी आप अपने रजिस्टर में अलग से लिख सकते हो। ठीक है, तो पर्सनल ईयर 7 में डू मेडिटेशन दिस ईयर। और नेक्स्ट मैंने बोला था यू विल गेट द रिजल्ट्स ऑफ द एफर्ट्स यू पुट इन, नो डाउट अबाउट इट। नेक्स्ट पॉइंट, बट पर्सनल ईयर 7 ऑल्सो होल्ड्स स्ट्रांगली द फीलिंग्स ऑफ डिटैचमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत स्ट्रांग हो जाती है ये फीलिंग डिटैचमेंट। आप दुनिया से कटने लग जाते हो, आप अपनों से थोड़ा सा डिटैच होने लग जाते हो पर्सनल ईयर 7 में। जैसे मैंने कहा कि आपको हर किसी पे डाउट होने लग जाता है। ठीक है, तो ये जो एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है पर्सनल ईयर 7 में। इसीलिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है कि अभी तक तो सब ठीक था, अब ये एकदम से कैसे पलट गई सब चीजें। ठीक है, तो नेक्स्ट, इट ऑल्सो ब्रिंग्स annoying एंड इरिटेशन। इट ऑल्सो ब्रिंग्स annoying एंड इरिटेशन। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट रेमेडी, बी स्पिरिचुअल, डू मेडिटेशन डेली। बेस्ट रेमेडी, बी स्पिरिचुअल, डू मेडिटेशन डेली, गो टू अ सत्संग। आप जाओ, मंदिर में जाओ, सत्संग कहीं हो रहा है वहां जाओ, मतलब खुद को शांत करने के लिए। कहने का मतलब ये है, पर्सनल ईयर 7 में जितना हो सके अपनी शांति पर, अपनी इनर ग्रोथ पर ध्यान दो। ठीक है, अपनी इनर ग्रोथ पे ध्यान आप तभी दे सकते हो जब आप स्पिरिचुअल होते हो।
जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप थोड़ा सा आइसोलेट होकर अपने आप को समझते हो कि मुझे मुझे समझना है कि क्या है, तो दुनिया से आप डिटैच होने लग जाते हो। ये सब चीजें होती हैं पर्सनल ईयर 7 में। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ डिप्रेशन। गो टू अ सत्संग एंड ऑल्सो गो टू अ टेम्पल एंड सिट फॉर 15-20 मिनट्स। जाओ, सिर्फ ये नहीं कि गए और वापस आ गए कि बस मैंने तो अपना काम कर दिया पर्सनल ईयर 7 का। नो, आप जाओ, वहां पे बैठो, थोड़ा देर रिलैक्स होके 15-20 मिनट आप वहां पे बैठो, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे पर्सनल ईयर 7 आपको निकालना है अपना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज ऑफ डिप्रेशन, इरिटेशन, emotional instability, strong possibilities of depression, irritation, emotional instability। और ये सब ना इन द मिड ऑफ द ईयर होगा। बिल्कुल जब आप मिड पे पहुंच जाओगे ना पर्सनल ईयर 7 के, तब ये सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज ऑफ डिप्रेशन, इरिटेशन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी आएगी ही आएगी। तो बस वहां पे आपको अपने आप को थोड़ा सा संभालना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। और उसके लिए आप जब मेडिटेशन करोगे, आप जाओगे मंदिर में, बहुत सुकून मिलता है। गुरुद्वारा जाओ, बहुत सुकून मिलता है। जहां भी, जिस रिलीजन को भी आप मानते हो, जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं वहां सच में बहुत सुकून मिलता है। अगर आप कहीं नहीं भी जाते हो तो अपने घर पे आप खुद के लिए 15-20 मिनट निकालो, खुद बैठो, थोड़ा सा कनेक्ट करो स्पिरिचुअली अपने आप को उस ऊपर वाले से, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा पर्सनल ईयर 7 में। तो ये जितनी भी डिप्रेशन, इरिटेशन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी आएगी, इससे आप बाहर निकल जाओगे जरूर। ठीक है। Next, do not start any new investment. Big no to a new investment. नहीं स्टार्ट करनी है आपको। Do not start any new investment. Next, it disturbs you emotionally. Move towards spirituality. Personal year 7 is disturb you emotionally. Move towards spirituality. स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव हो जाओ, बस यही एक रेमेडी है पर्सनल ईयर 7 में। और हो भी जाता है। ठीक है। आपको ज्यादा वो करना भी नहीं पड़ता, ये सब चीजें खुद ब खुद होने लग जाती हैं। ओके। और अगर नहीं कर रहा कोई, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो, या उनको कंसल्टेशन जैसे भी आप देना चाहते हो आप उनको बोल सकते हो बहुत आराम से। ओके, तो हम यहाँ पे ना अवॉइड भी कर लेते हैं, फिर हम कल देखेंगे कि पर्सनालिटी के साथ, हर एक पर्सनालिटी के साथ 1 to 9 जब पर्सनल ईयर 7 आते हैं तो उनको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है। तो व्हाट टू अवॉइड इन पर्सनल ईयर 7। व्हाट टू अवॉइड इन पर्सनल ईयर 7। फर्स्ट पॉइंट, अवॉइड रशिंग डिसीजंस। अवॉइड रशिंग डिसीजंस बिकॉज दिस इज अ ईयर फॉर रिफ्लेक्शन, नॉट एक्शन। दिस इज अ ईयर फॉर रिफ्लेक्शन, नॉट एक्शन। तो जल्दबाजी वाले डिसीजंस को तो बिल्कुल अवॉइड कर दो, करने ही नहीं है। दिमाग में आए भी तो उसको शांत कर लो। पर्सनल ईयर 7 चल रहा है, मुझे नहीं करना ये। ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड ओवर सोशलाइजिंग। अवॉइड ओवर सोशलाइजिंग मीन्स फोकस ऑन सॉलिट्यूड एंड इनर ग्रोथ। अवॉइड ओवर सोशलाइजिंग, फोकस ऑन सॉलिट्यूड एंड इनर ग्रोथ। नेक्स्ट, अवॉइड इग्नोरिंग इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है पर्सनल ईयर 7 में। जो अंतरात्मा, जो इंट्यूशन आपको आ रही है, प्लीज उस पे वर्क करो और उसे मानो, उसको इग्नोर मत करो। अवॉइड इग्नोरिंग इंट्यूशन। योर इनर वॉइस इज योर बेस्ट गाइड नाउ। पर्सनल ईयर 7 में आपकी अंदर की जो आवाज है वो आपकी बेस्ट गाइडेंस है। ठीक है। Avoid ignoring intuition. Your inner voice is your best guide now. Next, avoid major financial risk. Avoid major financial risk. It is not the ideal year
for big investments or business expansion. Avoid major financial risk because it is not the ideal year for big investments or business expansion. Next, avoid emotional escapism. Means don't suppress feelings, confront and process them. Don't suppress feelings, confront and process them. Next, avoid neglecting spiritual or mental health. Avoid neglecting spiritual or mental health because this year's calls for meditation and healing. Avoid neglecting spiritual or mental health because this year calls for meditation and healing. Last point. Avoid forcing relationships. Avoid forcing relationships. If connections feel strained, give space rather than trying to fix them forcefully. Avoid forcing relationships. If connections feel strained, give space rather than trying to fix them forcefully. मत करो ऐसा. स्पेस दे दो उन्हें. खुद को भी दो थोड़ा सा और दूसरों को भी दो. तो पर्सनल ईयर 7 में रिलैक्स मोड पे हो जाओ. ठीक है. ज्यादा कुछ भी इधर उधर और ये सब जरूरत ही नहीं है इतना सब कुछ करने की. बहुत रिलैक्स मोड पे जाओ पर्सनल ईयर 7 पे. ओके. तो यहाँ पे हम एंड करते हैं क्लास का. तो आज हो गया पर्सनल ईयर 6. पर्सनल ईयर 7 ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं जितना हम आगे और कर सकते हैं. पर्सनल ईयर 8 और 9 रह गया इसके बाद. उसके बाद मैं आपको पर्सनल मंथ और पर्सनल डे के बारे में भी बताऊंगी. ठीक है. तो फिर हम एंड करते हैं. बाय. टेक केयर. बाय बाय.